चेन्नई के तालवर में एक जगह थी जो बॉलीवुड के झिलमिलाते संसार का जादुई महल थी, जेमिनाई स्टूडियोज। यहां सुबह की धूप जब लाल ईंटों की छत पर पड़ती तो पूरी इमारत फिल्मी रंग में रंगी लगती। पुराने अस्तबल को अब मेकअप रूम बना दिया गया था, जहां कलाकारों के चेहरे पर पैनकेक की मोटी परतें चढ़ती थी। मेकअप विभाग में समय समय पर बंगाली, मराठी, कन्नड़, आंध्र, एंग्लो बर्मी और तमिल कलाकार आए, जैसे पूरा भारत वहां बसा हो। स्टूडियो में मुख्य मेकअप मैन सबसे ऊपर था। हीरो हीरोइन उसी के हवाले रहते, फिर उसके सहायक धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते। पदक्रम के सबसे नीचे वह ऑफिस बॉय था, जो दरअसल 40 का हो चुका था, पर अब भी दिल से कवि या अभिनेता बनने का सपना देखता था। हर दोपहर जब लेखक के पास कॉफी मग लेकर आता तो ठंडी मुस्कान से ज्ञान दे डालता। यह जगह सिर्फ नाइयों और बोझिल मानसिकता वालों की है। यहाँ रचनात्मकता दब जाती है। वह एक नाम से चिढ़ता था, सुब्बू से। सुब्बू बॉस का सबसे चहेता था, सरल, खुशमिजाज और बहुप्रतिभाशाली। अभिनय हो, लेखन या किसी समस्या का समाधान, वह हर काम में माहिर था। लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोग भीतर ही भीतर चलते थे। यही था जेमिनाई स्टूडियोज, जहां रचनात्मकता और ईर्ष्या दोनों साथ चलते थे। स्टोरी विभाग में एक वकील भी था, एकदम अलग, स्याह कोट, सफेद शर्ट, गंभीर चेहरा। और जब स्टोरी विभाग बंद हुआ तो उसकी किस्मत भी वही थम गई। जेमिनाई स्टूडियोज अपने कवियों के लिए मशहूर था। दोपहर की कॉफी, खादी के कुर्ते, गांधी जी की बातें, माहौल देशभक्ति और आदर्शों का था। लेकिन कम्युनिज्म शब्द जैसे सबकी आंखों में खटकता था। एक दिन वहां फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी पहुंची। लगभग 200 लोग, जो जोश, प्रेरणा और रंगमंच का कारवां लेकर आए थे। उनके नाटकों में सूरज का उगना और डूबना एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे बाद में हर तमिल नाटककार ने अपनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जेमिनाई स्टूडियोज में स्टीफन स्पेंडर नाम का विदेशी लेखक आया, जिसने लोकतंत्र पर भाषण दिया, पर स्टूडियो के कर्मचारियों को उसकी बातें समझ नहीं आई। सालों बाद लेखक ने पाया कि वही स्पेंडर एक ब्रिटिश पत्रिका एनकाउंटर का संपादक था। फिर एक दिन द गॉड दैट फेल्ड नाम की किताब मिली, जिसमें स्पेंडर और अन्य लेखकों की कहानियां थी, कैसे वे कम्युनिज्म से आकर्षित हुए और फिर निराश हुए। तभी लेखक को समझ आया, बॉस को कविता से नहीं, विचारधारा से परेशानी थी। जेमिनाई स्टूडियोज की असली कहानी कला के साथ विचारों की उलझन थी।